सन 2001 में मुझे मेरे सीईओ ने बैंक में जब मैं था पूछा कि ये माइक्रोफाइनेंस क्या है, ऑनेस्टली आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड कि मुझे भी उतना पता नहीं था कि माइक्रोफाइनेंस क्या है। सिलसिला ज्यादा शुरू हुआ प्रोफेसर यूनुस के नोबेल प्राइज को मिलने के बाद माइक्रोफाइनेंस में अच्छा ये भी कोई ऐसा काम है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, ये इतना इम्पोर्टेंट काम है ये कोई सोसाइटी में से फर्क पड़ता है। तो ये पहली दफा लोगों को अंदाजा हो इस बात का, खास करके पाकिस्तान में। तो उसका बैंकिंग से इसका क्या ताल्लुक है, या फाइनेंशियल सर्विसेज से इसका क्या ताल्लुक है, या ये जो हम जैस कैश, इजी पैसा या माइक्रोफाइनेंस की बात, इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी भी पढ़े लिखे या तरक्की याफ्ता मुआशरे में 3 चीजें आपको मिलती हैं। एक्सेस टू एजुकेशन, लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत हाई होता है, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है यूनिवर्सिटी कवरेज होती है 90s में 99%, 98%, 95% लोग पढ़े लिखे होते हैं, बेसिक एजुकेशन उनकी होती है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ की फैसिलिटीज भी तकरीबन मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, वो अवेलेबल होती है। दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा इंडिकेटर है कि तकरीबन यूनिवर्सल पॉपुलेशन जितनी है वो सारी की सारी तकरीबन वो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर होती है, कि उनको बेसिक बैंक अकाउंट होगा, बेसिक ट्रांजेक्शन उन्हें करनी है, तो वो भी कवरेज होती है। पाकिस्तान में ये सूरत थी कि एक्सेस जो एजुकेशन की, एक्सेस टू एजुकेशन, उसका हाल आप बेहतर जानते हैं। आजकल हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन लिटरेट हो जाए। एक्सेस टू हेल्थ केयर जो है उसमें अगेन वो इश्यूज है, कवरेज भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है। और एक्सेस टू फाइनेंस में इससे भी बुरे हालात है कि आप 200 मिलियन से ज्यादा 210-12 मिलियन की 220 मिलियन तक पॉपुलेशन हमारी चली गई। तो उसमें 2012 में जब हमने ये शुरू किया तो उस वक्त 12% पॉपुलेशन जो है उसको एक्सेस टू बैंकिंग या बैंक अकाउंट, बाकी 88% जो है उससे बाहर। अच्छा, उससे बाहर थी। तो स्टेट बैंक ने एक नई कैटेगरी बनाई, कमर्शियल बैंक्स को यूज करेंगे। कमर्शियल बैंक्स में बल्कि उल्टी फिलॉसफी होती है कि जो हाई नेटवर्क है उसके ऊपर फोकस करो, और ये जो आम आदमी है इसको बैंक से कोई काम नहीं है, ये खाम हमारा रश बढ़ाता है, सर्विस खराब होती है, तो इनको तो सिस्टम से बाहर निकालो। कमर्शियल बैंक की अप्रोच है। तो स्टेट बैंक ने कहा कि भाई ये तो नहीं करेंगे, इस मॉडल के ब्रिटेन मॉडल के तहत नहीं होगा। और इसके मुकाबले में जो टेलीकॉम कंपनीज थी जो कि आई बहुत देर से, और उनकी जो कवरेज है पॉपुलेशन की, हर बंदे के पास, माली के पास, स्टूडेंट के पास, हाउसवाइफ के पास, सबके पास फोन है, वो तकरीबन 72-73% से ज्यादा की पॉपुलेशन जो है वो कवर करती है। इन लोगों को अगर कहा जाए तो हल निकालें और ये प्रोडक्ट्स लेके आए जिससे लोगों को बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाए, तो शायद ये काम है। और ये काम अफ्रीका में हो रहा था, केनिया में हो रहा था, जहाँ पे आपने सुना क्या कहते हैं, केनिया सबसे आगे था, और कुछ और लोग एम-पीसा के नाम से एक प्रोडक्ट थी जो कि टेलीकॉम कंपनी लेके आई, बल्कि स्टार्टअप भी वहीं से है। वहीं से तो माइक्रोफाइनेंस स्कूल जो है वो प्रोफेसर यूनुस बांग्लादेश से शुरू हुआ, और ये जो डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज या मोबाइल फाइनेंस सर्विसेज एम-पीसा, ये वो केनिया से शुरू हुआ। तो ये माइक्रो फाइनेंस और इन दोनों की बड़ी नेचुरल एफिनिटी बनती थी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस भी लो इनकम लोगों के लिए है, और जो ये जो डिजिटल बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज थी ये भी उस पॉपुलेशन के लिए ज्यादा है जो अनबैंक्ड है। तो स्टेट बैंक ने क्या किया, एक तो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के रेगुलेशंस अलग कर दिए, और उसके तहत खुशहाली बैंक सबसे पहला था। फिर उसके बाद इस वक्त तक कोई 10 और बैंकों को, 11 बैंकों को लाइसेंस मिल चुके हैं, 11-12 इंस्टीट्यूशन। फिर उन्होंने कहा कि ब्रांचलेस बैंकिंग जो है, ये मोबाइल बैंकिंग है, इसका लाइसेंस चाहे रेगुलर बैंक लेना चाहे या प्राइवेट या ये माइक्रो फाइनेंस बैंक लेना चाहे उनको दे दें, ताकि ये पॉपुलेशन जो है जिनकी ये जरूरतें दोनों पूरी। तो दो तरह की जरूरतें, एक तो वो अपनी सेविंग या करंट अकाउंट जैसे कि वो कागज और लंबा चौड़ा ट्रेडिशनल तरीका जो नहीं कर सकते ना बैंक ब्रांच वाले वो कर सकते हैं, ये डिजिटली हो जाए। और फिर अगर वो पैसे भेजना चाहते हैं, बच्चों को भेजना चाहते हैं, ग्रोसरी भेजना चाहते हैं, बिल पे करना चाहते हैं, बेसिक जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वो भी फोन अपना यूज करके तो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन मुख्तलिफ वक्त में आए। इजी पैसा जो है वो 2009 में लॉन्च हुआ। उस वक्त जो टेलीकॉम कंपनीज थी, टेलर
ने इजी पैसा लॉन्च कर दिया। मोबाइल उस वक्त भी सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन वो ऑरेस्कॉम ओन करता था और ऑरेस्कॉम इन ट्रांजिशन था, वो शायद अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो किसी नए शेयर होल्डिंग की तलाश में थे। इवेंचुअली जो विम्पलकॉम को उन्होंने 2012-13 में सेल कर दिया। तो उनका बैंक जो है वो डिले होते होते 2009 से वो 2012 तक पहुंचा, और 2012 में जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि 4 साल पुराना प्लान था कि करना है, मगर अभी तक वो हो नहीं पा रहा। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने अप्रैल 2012 में ज्वाइन किया और अगले ही महीने हमने बैंक लॉन्च कर दिया। तो अगले महीने बैंक लॉन्च कर दिया, कुछ 6 महीने के बाद हमने मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज जो जैस कैश के उस वक्त वो भी कैश के नाम से वो भी हमने लॉन्च किया।